हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। तो आज की स्टोरी है फैमिली मैटर्स, जैसे लिखा था रोहिंटन मिस्त्री ने। उन्होंने इस कहानी में हमें दिखाया है एक वकील के बारे में जिसका नाम था नैरमन वकील। यह एक पारसी फैमिली का आदमी था और इसकी दो बेटियां थी। ये 2002 में बॉम्बे में रहा करता था और यही हमारी कहानी का प्रोटेगनिस्ट बनेगा। नैरिमन वकील की दो बेटियां जिसके बारे में मैं बताया था उसका नाम था कौमी और जेल। ये हो गया दोस्तों इंट्रोडक्शन। अब कहानी की शुरुआत होती है आज के दिन से। आज नैरिमन वकील का बर्थडे है और उनकी जो बड़ी बेटी है यानी कौमी, वो उनके बर्थडे की तैयारी कर रही है। अब इस नैरिमन वकील को ना पार्किंसन डिजीज़ थी। अब इस डिजीज़ में बॉडी जो होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। इस वजह से जो कौमी थी वो कहती है कि आप पापा कभी बाहर ना जाएं ताकि आपको कुछ हो ना जाए, पर वकील साहब बात नहीं मानते हैं और बाहर चले जाते हैं। अब नरीमन वकील जब बाहर जाते हैं तो वे एक खंबे से टकरा जाते हैं। किसी तरह अपने आप को संभाल कर जब वो घर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कौमी बहुत सुनाती है और खींचकर बर्थडे पार्टी में ले जाती है और कहती है आपका बर्थडे पार्टी चल रहा है और आप बाहर घूम रहे हैं, चलिए बर्थडे पार्टी अटेंड कीजिए अपना। इसके बाद पार्टी वो अटेंड करते हो और फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नरीमन वकील कहते हैं कि मैं बाहर से वॉक पे आता हूँ। कौमी फिर मना करती है पर वो नहीं मानते और इस बार जब वो टकराते हैं तो उनकी नी में चोट आ जाता है यानी एंकल पे। इसके बाद वो किसी तरह अपने घर वापस आते हैं। कौमी देखती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है पर वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उनके एंकल में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। अब कौमी जो उन्हें डॉक्टर के पास ले आती है उसका नाम होता है तारापोल। तारापोल एंकल को शिफ्ट करता है और उन्हें मेडिसिन देता है और कहता है आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। अब ओमी और जेल उनकी सेवा में लग जाते हैं पर उनका तबीयत सही होता ही नहीं है और धीरे धीरे ओमी और जेल को उनके फादर बर्डन लगने लगते हैं। वो उन पर चिल्लाया करती थी जब वो उनकी बातें नहीं मानते थे और अब वो इरिटेट होने लगी ज़्यादा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन्हें उनकी तीसरी बेटी के पास भेज देंगे जिसका नाम होता है रुखसाना। रुखसाना की शादी हो गई होती है और वो अपने मैरिड फैमिली में रहा करती थी। अब ये जो रुखसाना होती है वो अपने हस्बैंड याजद और बेटे मुराद और जहांगीर के साथ रहा करती थी और नरीमन वकील भी अब वहीं आकर रहने लगते हैं। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है क्योंकि उनका अपार्टमेंट 4 लोगों का था और अब एक नरीमन वकील भी वहाँ आकर रहने लगे। वो लोग किसी तरह एडजस्ट करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो 3 से 4 सप्ताह तक ही रहेंगे, पर उनसे भी ज़्यादा टाइम हो जाता है और नरीमन वकील वहीं रहते हैं क्योंकि उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। अब ये सब देख करके याजिद और मुराद काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है। याजिद इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको उसका हस्बैंड था और उसके कमाए हुए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे क्योंकि नरीमन वकील कि सिर्फ खर्चे ही नहीं थे, उसकी दवाइयों के भी खर्च यह को ही देने पड़ते थे। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में रहने लगा और उनकी फैमिली अब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे गुस्सा करने लगी। याजिद अपनी फैमिली के सिचुएशन को देख करके डिसाइड करता है कि वो एक बिजनेस करेगा पर वो पूरी तरह फेल हो जाता है। इसके बाद वो इस चीज़ को अपने बॉस से छुपाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। पर याजिद जब अपने बॉस के पास पहुंचता है तो उनका मर्डर हो चुका होता है। तभी याजिद को पता चलता है कि वो एक टेम्पोरियम खोलने वाले थे। याजिद को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो बॉस के घर वापस जाता है पर बॉस की वीडियो जो है वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। अब याजिद बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाता है। ये सब देख के रुखसाना जो होती है वो कौमी को कॉल करती है और कहती है कि अब तुम नरीमन वकील यानी हमारे फादर को वापस ले जाओ, हम उनके खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं, हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। पर कौमी काफ़ी ज़्यादा
गुस्से में आ जाती है और वो चाहती है कि उसके फादर उसके पास नहीं आए। इस वजह से वो अपने कमरे से उठती है और अपने फादर के कमरे में जाकर उसका जो सीलन था ऊपर में उसे तोड़ देती है। रूम को तोड़ने के बाद कौमी वापस आती है कॉल में और रुखसाना को बताती है कि देखो कमरा कितना बुरा हो हालत में है, अब इस हालत में पापा को कहाँ रखेंगे, तुम ही बताओ। रुखसाना ठीक है बोलकर अब कौमी क्या करती है कि उस रूम को जिसने तोड़ा था उसको रिपेयर करने के लिए पड़ोसी की मदद ले लेती है। पड़ोसी तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, पर जब ये लोग सील को रिपेयर कर रहे होते हैं तभी ऊपर जो फ्लोर होता है वो गिर जाता है उनके ऊपर और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। कौमी का यहीं पे मौत हो जाती है। इससे रुखसाना को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है जल को और कि तुम सब आकर के मेरे पास रहो। अब जल और उनके बच्चे जो हैं वो रुखसाना के पास आकर रहने लगते हैं। अब ये सब के सब एक जगह रहने लगते हैं, यानी रोजीना के घर। रोजीना, जल, यासिर, मुराद, जहांगीर और नरीमन वकील ये सब एक ही रूम में रहने लगते हैं। और तभी कहानी जाती है पास्ट में, यानी नरीमन वकील के यंग एज में। उनका शादी होता है यास्मीन नाम की लड़की से। पर नरीमन वकील यास्मीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो उसी नाम की एक लड़की को पसंद करते थे जो कि पारसी नहीं थी, इसलिए उनके पेरेंट्स को वो बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो विदाउट पारसी किसी लड़की से शादी करे। इसलिए उन्हें यासीम से ही शादी करनी पड़ती। पर नरीमन वकील कभी भी लूसी को भूल नहीं पाते। वो उसी की यादों में हमेशा डूबे रहते थे। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में और अब 5 साल बीत जाते हैं। नरीमन वकील अब बेड रेस्ट पे है और हमें दिखाया जाता है कि अभी भी रुखसाना, जल, यासिर, मुराद, जहांगीर और नरीमन वकील एक ही साथ रहा करते थे। मुराद नरीमन वकील को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जहांगीर उन्हें पसंद करता था। मुराद उन्हें इसलिए नहीं पसंद करता था क्योंकि वो एक लड़की से और वो उसी को अपने घर शादी करके लाना चाहता था, पर उनकी फैमिली इसके लिए राज़ी नहीं होती क्योंकि वो लड़की भी पारसी नहीं होती। इसलिए मुराद की भी इच्छा अधूरी रह जाती है। इसके बाद कहानी अंतिम में पहुंचती है और हमें दिखाया जाता है कि रुखसाना ने एक नर्स को हायर किया है नरीमन वकील को देखने के लिए, क्योंकि उनकी हालत और भी ख़राब हो गई है। और यहीं पे यह स्टोरी ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।